नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा दंग, कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास का हाल और क्या है जनता का मूड, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। 403 में आज बात बलिया विधानसभा सीट की। महर्षि भृगु हो या दरदर मुनि, दोनों का संबंध बलिया से है। 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे हो या फिर चित्तू पांडे, भक्तिकाल के प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी संबंध बलिया से रहा है। आध्यात्म और साहित्य से गहरा संबंध रखने वाला बलिया राजनीति के फलक पर भी बड़े नाम देता रहा है। देश के 9वें प्रधानमंत्री और राजनीति में युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर सिंह ने भी अपनी राजनीति को बलिया से ही विस्तार दिया। छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र का संबंध भी बलिया से है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति के रण क्षेत्र में बलिया हमेशा से आगे रहा। मौजूदा वक्त में बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल विधायक हैं, जो कि प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा भी हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में आनंद स्वरूप शुक्ल को 92,889 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लक्ष्मण गुप्ता को 52,887 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के नारद राय को 31,515 वोट मिले थे। बता दें कि 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी, तब नारद राय विधायक चुने गए। और दिलचस्प बात यह भी है कि 2012 में विधायक बनने वाले नारद राय तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री बने थे, जबकि 2017 में विधायक बनने वाले आनंद स्वरूप शुक्ल भी योगी सरकार में मंत्री हैं। माना जा रहा है कि 2017 में नारद राय के बीएसपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। लिहाजा अब जब नारद राय वापस समाजवादी पार्टी में आ गए हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। बलिया नगर सीट पर पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 1,96,514 है, जबकि महिला मतदाता 1,51,779। कुल मतदाताओं की संख्या 3,48,334 है। विकास की बात करें तो बलिया में बीते वक्त में कई कार्य कराए गए हैं। हालांकि तमाम सड़कों की हालत खस्ता है, कई जगहों पर सड़कों में पानी भरा है। तो आप देख ही रहे हैं, विकास के मामले में हम लोग कोतवाली के पास डूबी रहे, कचपूरा मेरा डूबी रहा है। हम लोग तो 4 साल से पानी के अंदर हैं। रोड ठीक नहीं है, बिजली चली जाती है, 4-4 घंटे बाद आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, व्यवस्था में सुधार हो रहा है। बदलाव तो बहुत हुआ है, राशन समय से मिल रहा है, आवास मिला है। कोरोना काल में आप देखें कि 500 रुपया सबके अकाउंट में भी आया। उसके बाद से देखा जाए तो शिक्षा में सुधार हुई है। विकास के पैमाने पर स्थानीय जनता की राय मिली जुली है, लेकिन सवाल बलिया नगर सीट के बदल रहे समीकरणों का है। और एक सवाल ये भी, क्या आनंद स्वरूप शुक्ला अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे? बलिया से आदित्य कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल यह है कि मौजूदा विधायक और मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने क्या विकास कार्य कराए हैं, वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते वो 2022 में जीत का दम भर रहे हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हम लोगों ने विधायक निधि के माध्यम से 78 सड़कों का, 12 छोटी बड़ी पुलिया का और बिजली के ऐसे गांव तिवारी बरहटा जैसे जो 70 साल की आज़ादी के बाद जिन गांवों में बिजली पहुंची नहीं थी, वहां पर हम लोगों ने बिजली को पहुंचाने का कार्य किया। हम लोगों ने देखा है कि अनेक योजनाओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम सभी ने अपने क्षेत्र में लगभग 112 सड़कों का निर्माण, जिसमें एक हमारा गांव है बेलाडी, जो बलिया बैरिया मुख्य मार्ग से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 70 वर्षों तक वहां जाने का कोई मार्ग नहीं था। 1 करोड़ 30 लाख की लागत से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, वहां उस गांव को पक्की सड़क से हम लोगों ने जोड़ा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें?
जनता ने जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को चुना था, मुझे चुना था, हम सभी ने मिलकर के एक प्रतिनिधि के रूप में जनता के सुख दुख में जनता के बीच में रहना, जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहना, यह व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और उसके साथ हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो योजनाएं हमारी आज चल रही हैं, जिस तरीके से अभी कल ही हम लोगों ने भृगु मंदिर के सुंदरीकरण के लिए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से कार्य का शुभारंभ किया है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमने पिछले चुनाव जीतने के बाद भी सभी मंचों पर मैंने इस बात को कहा था कि मेरी प्राथमिकता है, मेरा ये संकल्प है कि हम जो हमारी योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की चल रही हैं, हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसमें हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। हमने इलाज के लिए लोगों को इलाज के लिए, यद्यपि आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है, उसके बावजूद भी जो लोग भी असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, किन्हीं को किडनी का ऑपरेशन कराना हो, हार्ट का ऑपरेशन कराना, कुछ भी कराना हो, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 300 से अधिक लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक की धनराशि उन लोगों को दिलवाई है। विधायक का तर्क सुना। अब देखिए कि विधायक के तर्कों पर विपक्ष की क्या राय है। क्या वाकई विधायक ने क्षेत्र का विकास किया है? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? बलिया में नगर विधानसभा में खास तौर से कोई विकास नहीं हुआ है और बलिया शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। और आप जा कर के देखिए, अभी जो यहाँ बलिया नगर के जो नगर विधानसभा के मंत्री हैं शुक्ला जी, उनके दरवाजे के तरफ जाएंगे तो मैं अन्य जगहों को छोड़ दीजिए, उनके घर के सामने मात्र 100 फीट के 100 मीटर के दूरी पर जाएंगे तो मैं समझता हूँ तालाब बना हुआ है। जाकर के उनका विकास कार्य इसे देख लीजिए। पूरे शहर की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, विधानसभा की सड़कें सभी टूटी बदहाल पड़ी हुई हैं। उनके घर के आसपास तालाब बना हुआ है, वो पता ना वो खुद को हमारे रास्ता बदल के जा रहे हैं, हमारे रास्ते से जा रहे हैं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? हमारी पार्टी को इसलिए वोट देना चाहती है सर जनता, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के रिजिम में इतना विकास कार्य हुआ है बलिया जनपद में, बलिया विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरा बलिया जनपद में विकास कार्य हुआ है। इतनी शानदार सड़कें बनी हुई थे। आज भी जो सड़क देख रहे हैं, जो चमचमाती हुई सड़क है जाफलीगंज के इलाके की और इसके अगल बगल के इलाकों की, सब अखिलेश यादव की बनाई हुई सड़कें हैं। आज भी यूपी बिहार के जोड़ने का कोई काम है, कोई सेतु है तो जनेश्वर मिश्रा सेतु है। आज भी बलिया में विश्वविद्यालय बनी हुई है तो अखिलेश यादव जी की बनाई हुई सड़कें हैं और विश्वविद्यालय है। अभी आपके पूर्व पकड़ी में स्पोर्ट्स कॉलेज बना हुआ है, अखिलेश यादव की बनाई हुई है। इन तमाम शिक्षा से लेकर के, सड़क से लेकर के, हॉस्पिटल से लेकर के जो कुछ भी इंतजाम हुआ है अखिलेश यादव की बनाई हुई है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता का विकास है और विकास है। चाहते हैं कि गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिलाओं को पेंशन मिले और तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिले और तमाम तरीका का, और जो हमारे व्यापारी हैं उनका भी व्यापारी आयोग का गठन कर रहे हैं। तमाम इस तरीका के जो काम कर रहे हैं हमारे नेता, उस पर तमाम व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें सब लोग वोट देना चाहती हैं क्योंकि अखिलेश यादव की पूरा उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री देखना पसंद कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जनता की राय कि आखिर वो क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब कुछ जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक जी के कार्य से यही संतुष्टि है कि आपका बिजली का व्यवस्था थोड़ा बढ़िया है, स्वास्थ्य संबंधी जो है वो भी बढ़िया है। जी पहले यहाँ लाइट नहीं रहती थी, अब लाइट की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है और राशन वितरण सबको मिल रहा है, आवास मिला है। अभी तो इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। बदलाव तो बहुत हुआ है, राशन समय से मिल रहा है, आवास मिला है। 4 साल में विधायक जी ने काम जो भी किया है वो किसी जनता संतुष्ट नहीं है। ऐसा है कि देखिए, हम लोग कोरोना के पीरियड में भाई साहब हम लोग बहुत दुख में थे। हमारे विधायक जी एक बार भी हम जनता के बीच में नहीं आ पाए। वर्तमान समय में तो ये देखा जा रहा है कि जो गरीब लोगों को राशन आवंटन हो रहा है वो समय से उनको वितरित मिल जा रहा है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? अब ऐसे आकलन करेंगे तो
80-20 का आंकड़ा आएगा। स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा तो बढ़िया हो गया है, लाइट की व्यवस्था अच्छी है। अब ये तो स्वास्थ्य संबंधी और बिजली की समस्या ठीक है, पर ये लाइट या आपका ये रोड की समस्या बहुत ठीक नहीं है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? समस्या मेन है रोड और जाम को लेकर हमारे पास है सबसे। लोग सड़कों पर दुकान कर देते हैं, लेकर फिर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है रोड का, सबसे ज़्यादा दिक्कत है रोड के। जी, हमको तो लगता है कि सड़क ही सबसे बड़ी समस्या है। सड़क की कमी यहाँ बहुत ज़्यादा है। जन समस्या में ये है कि ये अभी रोड आपका दम सब खराब हो गए हैं। बलिया विधानसभा सीट पर परिसीमन के बाद से अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दिलचस्प बात है कि दोनों ही बार यहां से चुने गए विधायक सरकार में मंत्री बने हैं। अब सवाल उठता है कि बलिया की जनता अब किसे मंत्री बनाएगी। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।